कहते हैं समाधान हर मुश्किल का है, खुद पर यकीन होना चाहिए। तन मन धन से प्रयास बस बेहतरीन होना चाहिए। ये कहानी भी एक ऐसे पुत्र की है जिसकी सद्बुद्धि से प्रसन्न होकर उसके पिता ने उसे ही अपनी सारी उम्र की पूंजी दे दी। बात कई वर्षों पुरानी है। एक समय एक मोहन नाम का व्यापारी था। उसने दिन रात मेहनत करके बहुत धन कमाया। कमाते कमाते कब उम्र बीत गई उसे पता ही नहीं चला। उसके मन में ये विचार आया कि वो सदा के लिए तो जीवित नहीं रहेगा। इसलिए उसने अपने धन दौलत को अपने पुत्रों को सौंपने के बारे में सोचा। उसने ये निश्चय कर लिया था कि वो अपनी ये जीवन भर की पूंजी किसी एक ही पुत्र को देगा, जो उसे आगे चलकर सही से उपयोग में ला सके और निरंतर कारोबार में वृद्धि कर सके। उसने एक दिन दोनों पुत्रों को बुलाया और उनके सामने ये शर्त रखी कि जो भी ज्यादा समझदार होगा उसी को मैं अपनी जीवन की ये अनमोल पूंजी दूंगा। उन दोनों को 2-2 रुपए दे दिए गए और दोनों से कहा गया, इन पैसों से कुछ ऐसी वस्तु लेकर आओ जिससे पूरा घर भर जाए। दोनों आश्चर्य की तरह अपने पिता की ओर देखते हैं और दोनों अपने अपने कार्य पर लग जाते हैं। उस चीज को खोजते खोजते एक पुत्र बहुत दूर चला जाता है। बहुत सी चीजों को खोजने पर उसे ऐसी कोई भी वस्तु नहीं मिलती। निराश होकर जाने का फैसला करता है तो रास्ते में घास का बहुत बड़ा ठेला दिखाई देता है। उसे 1 रुपए में खरीदने का निश्चय करता है और सोचता है कि ये खरीद कर ले जाऊंगा तो उससे सारा घर भी भर जाएगा और मैं ही पिताजी के लिए श्रेष्ठ पुत्र कहलाया जाऊंगा। इस उम्मीद पर घर पहुंचकर घर के फर्श पर घास बिछाने लगा, लेकिन वो घास इतनी नहीं थी कि पूरे घर के फर्श को ढक सके। वो उदास होकर घर के बाहर एक कोने में बैठ गया तो उनका दूसरा पुत्र अपने पैसे लेकर तुरंत बाजार नहीं गया, लेकिन एक एकांत जगह शांति से बैठकर सोचने लगा कि आखिर इतने से पैसे से कौन सी चीज लाई जा सकती है जिससे सारा घर भर जाए। बहुत लंबे समय तक सोचता रहा। सोचते सोचते पूरा दिन बीत गया। शाम को घर वापसी करते उसे एक विचार सूझा। अपने पैसों के साथ वो तेजी से बाजार की तरफ भागा और एक दुकान से मोमबत्तियां खरीद लाया। उसे वो मोमबत्तियां उन रुपयों में काफी सारी मिल गई थी। जल्दी से भागता हुआ घर की तरफ गया। घर लौटने पर उसने देखा कि उसका भाई दुखी होकर बैठा है। शाम का समय था, अंधेरा भी हो रहा था। वो जल्दी से घर के अंदर गया और मोमबत्तियां जलाकर घर के अंदर सभी कोनों में लगा दी, जिससे सारा घर रोशनी से चमकने लगा। ये देखकर उन दोनों के पिताजी बहुत प्रसन्न हुए कि मेरा दूसरा पुत्र ही मेरी ये धरोहर पाने योग्य है, और उससे कहा, पुत्र तुम ही मेरे सबसे बुद्धिमान पुत्र हो। तुम ही मेरे इस मेहनत की कमाई का सदुपयोग करोगे और मेरे कार्यों को आगे बढ़ा सकोगे। अब ये सारी संपत्ति तुम्हारी हुई। दोस्तों, हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है। जब भी हमारे सामने कोई कठिनाई, समस्याएं आती हैं, तो हम ये निर्णय नहीं ले पाते कि उस परिस्थिति का सामना कैसे करना है। उस समस्या को सही से ना समझकर जल्दबाजी में उस पर काम करना शुरू कर देते हैं
और अपनी ही जल्दबाजी के कारण हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन यदि हम पूरे शांत दिमाग से उस समस्या का समाधान खोजें तो निश्चित रूप से हम उसमें सफल जरूर हो जाएंगे। दोस्तों, हमें इतनी काबिलियत तो होती ही है कि हम किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं, परंतु हम ज्यादातर डर जाते हैं और ना ही उसे सुलझाने के लिए उतनी मेहनत करते हैं। हर बार मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ना एक आदत है जो हमारे अंदर तब आती है जब हम अपने सामने आने वाली समस्याओं का सामना पूरे आत्मविश्वास से करते हैं। हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। यदि हम अपने सामने आने वाली समस्याओं को समस्या नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर दें, तो हमारे जीवन में आने वाली परेशानी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि हर समस्या हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती है। जब भी हम किसी मुश्किल काम को करते हैं तो हर बार हम पहले से थोड़ा बेहतर होते चले जाते हैं, ज्यादा आत्मविश्वासी और साहसी होते चले जाते हैं। नजरिया बदल कर देखा जाए तो एक समस्या हमें एक चुनौती व अवसर के रूप में ही हमारे सामने आती है और हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकाल जाती है। ठंडे दिमाग से किसी भी समस्या का समाधान खोजना ही एक बेहतर तरीका होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियां पहुंचे सबसे पहले आप ही के पास।